नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है किताबें। आज हम लोग किताबें के बारे में पढ़ेंगे। कविता है गुलजार की। तो पहले हम देखेंगे इनका परिचय, उसके बाद हम ये कविता पढ़ेंगे। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। पहले जो पंजाब ये झेलम का जगह था दीना, यह भारत में था। अब ये पाकिस्तान में आ गया है जब से बंटवारा हुआ है। तो परिचय देखिए। गुलजार जी का नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। चौरस रात, लघु कथाएँ, राबी पार, रात चाँद और मैं, एक बूंद चाँद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह इनकी। खराशे, ये कविता कहानी का कोलाज है। अब पद्य संबंधी देखेंगे हम कि इस पद्य में क्या कहा है कवि ने। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उनसे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अब हम देखेंगे कविता। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर। कवि जो है किताबों का दर्द बयान करते हुए कहते हैं कि पहले समय में जो है किताबों से ही लोग अपना मनोरंजन करते थे। अब किताबों का चलन ख़त्म हो गया है। अब लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए किताबों के दर्द को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि किताबें जो है बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं। मतलब वो अलमारी के अंदर किताबें बंद है और वहाँ से वो देख रही हैं और बड़ी हसरत से, बड़ी उम्मीद से देख रही हैं कि कोई मुझे उठाए और मुझे लेकर पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। कह रहे हैं कवि कि अब लोग जो है महीनों तक उन किताबों को अलमारियों से निकाल करके पढ़ते नहीं हैं। महीनों तक लोग किताबों से मुलाकात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं। जो शामें उनकी सोहबत में, सोहबत मतलब साथ में, कटा करती थी। पहले हर शाम लोग किताबों के साथ अपने शाम गुजारते थे, शाम के समय लेके किताबें पढ़ते थे। अब वो जो है अक्सर जो है अकेले रहते हैं और अब उनसे मुलाकातें नहीं करते हैं। अगली लाइनें देखिए। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। कवि कह रहे हैं कि लोग जो है कंप्यूटर के पर्दों पर जो है अक्सर अपनी शामें गुजारते हैं और किताबें बेचैन होकर इंतज़ार करते रहती हैं, प्रतीक्षा करते रहती हैं कि कब मुझे कोई उठाए और मुझे लेकर पढ़े। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। वो कदरें वो सुनाती थी, वो जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कदरें मतलब कहानियाँ। तो कह रहे हैं कि अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। मतलब अब वो लोग किताबों को पढ़ते नहीं हैं और किताबों से जो कहानियाँ सुनते थे लोग, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। किताबों की खूबियाँ भी हैं, जैसे कंप्यूटर की भांति सेल ख़त्म हो जाने की वजह से कंप्यूटर का जो है बंद हो जाता है। कंप्यूटर में सेल लगता है और वो सेल ख़त्म होता है, पर किताबों में वो समस्या नहीं होती। किताबों पे सेल कभी ख़त्म नहीं होते, फिर भी जो है लोग किताबों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसका अनदेखी करते हैं। परिवार और रिश्तों का जो मूल्य, जो संबंध, महत्व बताती थी किताबें, अब वो जो है रिश्ते और रिश्तों का महत्व, अपनापन सब खत्म हो गया है। जैसे लोग किताबों को पढ़ना छोड़ दिए हैं, उसी प्रकार से परिवार में अपनापन और रिश्ते भी निभाना बंद हो गया है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता है, एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कहते हैं कवि कि आज किताबों के पन्ने पलटे जाते हैं तो उनकी सिसकियाँ साफ सुनाई देती हैं। पहले लोग किताबों को बड़े प्यार से हमेशा पढ़ते थे तो किताबें बड़ी खुश रहती थी, पर अब लोग बहुत दिनों तक किताबों को छूते नहीं। तो जब किताबों के पन्ने पलटते हैं तो उनकी
सिसकी सुनाई देती। सिसकी मतलब रोना। उसमें समाहित ज्ञान का जो भंडार है वो आज वृक्ष के ठूंठ वृक्ष की भांति हो गया। ठूंठ वृक्ष मतलब होता है जब वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं और खाली पेड़ पड़ा रहता है तो उसको ठूंठ वृक्ष कहते हैं। तो कह रहे हैं कि किताबों की जो कहानियां हैं उसका मायने बदल गया। अब उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए वे ठूंठ वृक्ष के भांति है जिसपे फल फूल पत्ते कुछ भी नहीं है। ऐसे किताब की कहानियाँ हो गई जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। वो सब अल्फाज मतलब शब्द जिन पर कोई मानी नहीं उगते, अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं कर रहा है।